हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा। बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर करता है उन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फोर्सेस को जो फर्म के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबली। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो इंटरनेशनल मार्केटर की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज़ को शेप देती हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के 8 कंपोनेंट्स होते हैं, जो है जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट से। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट refers to the controllable and uncontrollable forces that influence upon the marketing decision making of a firm globally. International marketing environment is comprised of those components which shape policies, programs and strategies of an international marketer. To serve the international markets effectively, a firm is in need of understanding international marketing environment properly. The needs, preferences and expectations of buyers in different overseas markets are not necessarily similar. इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट उन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फोर्सेस को रेफर करता है जो फर्म के मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग को ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में उन कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो इंटरनेशनल मार्केटर की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज़ को शेप देती है। इंटरनेशनल मार्केट को अच्छे से असिस्ट करने के लिए फर्म को प्रॉपरली अंडरस्टूड करने की नीड है। अलग अलग ओवरसीज़ मार्केट्स में बायर्स की नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो, क्योंकि सभी लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। तो मार्केटर को ये अच्छे से समझने की नीड है टू स्टैंड अप इन इंटरनेशनल मार्केट, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्व द इंटरनेशनल मार्केट इफेक्टिवली। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। Geography is an important component of the foreign environment and refers to a country's climate, topography, natural resources and people. Everyone engaged in international business must have some knowledge of the geographic features of the foreign country, as these influence the nature and characteristics of a society. It also affects the demand pattern of the people living in the country. Geography is a major contributory factor to the development of business systems, trade centers and routes. Geographic conditions also affect a firm's plant location decision. A firm prefers to set up its manufacturing plant in a country which has favorable climate conditions, possesses suitable topography, that is, surface features such as hills, plains, river and sea, and where raw materials, energy and labor are cheaply and abundantly available. A firm's distribution and logistics strategies are directly influenced by geographic conditions in the foreign markets. Reorder points and safety level stock are kept generally higher for those countries or places which are not easily accessible and can be cut off suddenly and heavily due to bad weather. Location of a country on the world map is an equally important consideration. It affects its trade prospects with other countries. Geographic environment
फॉरेन एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और रेफर करता है किसी कंट्री के क्लाइमेट यानी वातावरण, टोपोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति, नेचुरल रिसोर्सेज और पीपल को। इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज लोगों को फॉरेन कंट्री के जियोग्राफिक फीचर्स की साउंड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कंट्री में रहने वाले लोगों के डिमांड पैटर्न को भी अफेक्ट करती है। जियोग्राफी बिजनेस सिस्टम्स, ट्रेड सेंटर एंड रूट्स के डेवलपमेंट में एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जियोग्राफिक कंडीशंस फर्म के प्लांट लोकेशन डिसीजन को भी अफेक्ट करती है। कोई भी फर्म अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप ऐसी कंट्री में करना पसंद करता है जहां क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है और सुटेबल टोपोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति हो, और जहां रॉ मटेरियल, एनर्जी और लेबर सस्ती और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। एक फर्म की डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज फॉरेन मार्केट में जियोग्राफिक कंडीशन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। उन कंट्रीज़ और प्लेसेस के लिए रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी लेवल स्टॉक जनरली हाई रखे जाते हैं जहां इजीली नहीं पहुंचा जा सकता और बैड वेदर की वजह से सडनली कट ऑफ हो सकता है। वर्ल्ड मैप पर कंट्री की लोकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होती है और ये अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड प्रोस्पेक्ट को भी अफेक्ट करता है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी may be defined as the study of size, composition, for example by age, racial group and distribution of the human population in relation to geographic boundaries. Marketers are keenly interested in the size and growth rate of population in different regions and nations, age and ethnic mix, educational and income levels, household patterns and regional characteristics and movements. The world population is showing explosive growth, which has major implications for international business. Accordingly, the companies have to carefully analyze their markets and find opportunities for catering to them. The effect of various demographic factors is fragmentation of the markets into micro markets differentiated by age, income, ethnic background, education, geography, lifestyle and other characteristics. Each group has strong preferences and is reached through increasingly targeted communication and distribution channels. To be successful, companies have to design their marketing programs as per the requirements of a micro market. बात करें डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी रेफर करता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को। इसे ह्यूमन पॉपुलेशन के साइज, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मार्केटर्स डिफरेंट रीजन्स और नेशन में पॉपुलेशन के साइज और ग्रोथ रेट, एज और एथनिक मिक्स यानी जातीय मिश्रण, एजुकेशनल और इनकम लेवल, हाउस होल्ड पैटर्न्स और रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स और मूवमेंट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जिसका इंटरनेशनल बिजनेस पर मेजर इम्प्लीकेशंस है। अकॉर्डिंगली, कंपनीज को अपने मार्केट को केयरफुली एनालाइज करना होगा और उनको कैटर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी होगी। वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स का इफेक्ट एज, इनकम, एथनिक बैकग्राउंड, एजुकेशन, जियोग्राफी, लाइफस्टाइल और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा माइक्रो मार्केट्स का फ्रेगमेंटेशन या विखंडन है। हर ग्रुप की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है और इसे टारगेटेड कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू अचीव किया जा सकता है। सक्सेसफुल होने के लिए कंपनीज को माइक्रो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स to be considered for formulation of international marketing strategy, as these affect global marketing strategies both at macro and micro levels. At macroeconomic level, they affect the nature and location of global marketing opportunities as well as the spatial configuration of markets. Microeconomic forces, on the other hand, affect the organization and efficiency of the firm's operation. The cost and availability of resources influences production and sourcing logistics as well as capital or labor substitution. Major economic indicators influencing international marketing decisions are economic development, income including GDP, GNP and per capita income, expenditure pattern and infrastructure
फैसिलिटीज़। इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर्मुलेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर में से एक इकोनॉमिक फैक्टर को माना जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल्स पर अफेक्ट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के नेचर और लोकेशन को साथ ही साथ मार्केट की स्पेशल यानी स्थानिक कॉन्फ़िगरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के ऑपरेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। रिसोर्सेज की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन और सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, साथ साथ कैपिटल और लेबर सब्स्टिट्यूशन को भी प्रभावित करती है। मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम जिसमें जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम इंक्लूड है, एक्सपेंडिचर पैटर्न और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technology is a major driving force both in international marketing and in the move towards a more global marketplace. The impact of technological advances can be seen in all aspects of the marketing process. The ability to gather data on markets, management control capabilities, and the practicalities of carrying out the business function internationally have been revolutionized in recent years with the advances in electronic communications. The technological changes result in changes in consumption pattern and marketing systems. The marketer should monitor the following trends in technology: the pace of change, the opportunities for innovation, varying research and development budgets, and increased regulation. He should watch the trends in technology and adopt the latest technology so as to stay alive in the field. टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केटिंग में और ज़्यादा ग्लोबल मार्केट प्लेस की ओर मूव करने के लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का इम्पैक्ट मार्केटिंग प्रोसेस के सभी एस्पेक्ट्स पर देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एडवांसमेंट के कारण मार्केट मैनेजमेंट कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ और बिजनेस फंक्शंस को कैरी आउट करने की प्रैक्टिकलिटीज से डेटा गैदर करने की एबिलिटी में रिसेंट ईयर में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंजप्शन पैटर्न और मार्केटिंग सिस्टम में चेंजेस आए हैं। मार्केटर को टेक्नोलॉजी में इन ट्रेंड्स को मॉनिटर करना चाहिए। द पेस ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की गति, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स और इंक्रीज रेगुलेशंस। किसी भी मार्केटर को मार्केटिंग फील्ड में लॉन्ग रन में अलाइव रहने के लिए इन ट्रेंड्स पर निगरानी रखने और इन्हें अडॉप्ट करने की नीड है, अदरवाइज वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग आर इमेंस। डिफरेंसेस इन सोशल कंडीशंस, रिलीजन एंड मटेरियल कल्चर ऑल अफेक्ट कंज्यूमर्स परसेप्शन एंड पैटर्न्स ऑफ बाइंग बिहेवियर. It is this area that determines the extent to which consumers across the globe are either similar or different, and so determines the potential for global branding and standardization. A failure to understand the social, cultural dimensions of a market are complex to manage, as McDonald's found in India. It had to deal with a market that is 40% vegetarian, had an aversion to either beef or pork among meat eaters, and a hostility to frozen meat and fish, but with the general Indian fondness for spice with everything. To satisfy such tastes, McDonald's discovered it needed to do more than provide the right burgers. Customers buying vegetarian burgers wanted to be sure that these were cooked in a separate area in the kitchen using separate utensils, and sauces like Mac Masala and Mac Imli were developed to satisfy the Indian taste for spice. Interestingly, however, these are now innovations they have introduced into other markets. इंटरनेशनल मार्केटिंग पर सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल कंडीशंस, रिलीजन्स और मटेरियल कल्चर में डिफरेंसेस, ये सब कंज्यूमर के परसेप्शन और बाइंग बिहेवियर के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। ये वो एरिया है जो ये डिटरमाइन करता है कि वर्ल्ड में कौन से कंज्यूमर्स या तो सिमिलर है या डिफरेंट है। मार्केट के सोशल या कल्चरल डायमेंशंस को ना समझ पाना मार्केट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाता है।
एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स को ऐसे मार्केट में डील करना था जो कि 40% वेजिटेरियन है, जिसे मीट ईटर्स में बीफ और पोर्क में इंटरेस्ट नहीं था, और इंडिया में बीफ बैन भी है और फ्रोज़न मीट भी प्रेफर नहीं करते थे। पर जनरली इंडियंस को स्पाइसेस की फॉन्डनेस है हर चीज़ में। इस टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैकडी को लगा कि उन्हें सही बर्गर्स प्रोवाइड करने की जगह कुछ और करने की नीड है। कस्टमर्स जो कि वेजिटेरियन बर्गर्स प्रेफर करते हैं वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये किचन में सेपरेट एरिया में कुक हो, अलग बर्तनों में, और इंडियंस का स्पाइसी टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए मैक मसाला और मैक इमली जैसी सॉसेस को डेवलप किया गया, और ये उन्होंने इनोवेशंस के तौर पर अब दूसरी मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस किए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। The political environment of international marketing includes any national or international political factor that can affect the organization's operations or its decision making. Politics has come to be recognized as the major factor in many international business decisions, especially in terms of whether to invest and how to develop markets. Politics is, as such, linked to a government's attitudes to business and the freedom within which it allows firms to operate. Unstable political regimes expose foreign businesses to a variety of risks that they would generally not face in the home market. This often means that the political arena is the most volatile area of the international marketing. Political factors include laws, licensing and permits, taxes, fees and tariffs. इंटरनेशनल मार्केटिंग के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल फैक्टर इंक्लूड है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस और उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन में मेजर फैक्टर माना गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स इस तरह से गवर्नमेंट के एटीट्यूड और फ्रीडम से लिंक्ड है जिसके अंडर ये फर्म को अलाउ करती है ऑपरेट करने को। अनस्टेबल पॉलिटिकल रिजाइम फॉरेन बिजनेस को वैरायटी ऑफ रिस्क का सामना करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो उन्हें जनरली होम कंट्री में फेस नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल एरेना इंटरनेशनल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में इंक्लूड है लॉज, लाइसेंसिंग एंड परमिट्स, टैक्सेस, फीस एंड टैरिफ। फिजिकल एनवायरनमेंट। The physical environment consists of natural resources including minerals, animal population and other aspects of natural world such as changes in ecological systems. Accordingly, marketers must adapt their strategies to environmental differences in terms of availability of natural resources, configuration of land, surface features, hills, plains, rivers, etc., varying climatic conditions and ecological considerations, global warming, deforestation, dissipation of the ozone layer and dangerous levels of air and water pollutions are some of the critical issues faced by the marketers. Now legislations are being passed affecting certain industries very hard. For example, steel companies and public utilities companies have had to invest large sums of money in pollution control equipments and more एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। फिजिकल एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल पॉपुलेशन और नेचुरल वर्ल्ड के अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम्स में चेंजेस। मार्केटर्स को नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, लैंड की कन्फिग्रेशन यानी उसके सरफेस फीचर्स के जैसे कि लैंड प्लेन है, रिवर है या हिल्स है एक्सेट्रा, क्लाइमेटिक कंडीशंस और इकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर की डिसिपेशन यानी अपव्यय और एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स के डेंजरस लेवल्स कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो मार्केटर्स को फेस करने पड़ते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले लेजिस्लेशन पास किए जा रहे हैं जैसे स्टील कंपनीज और पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज़ को पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स में काफ़ी लार्ज सम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मार्केटर्स को नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, कॉस्ट ऑफ एनर्जी में इंक्रीज पोल्यूशन लेवल्स एंड चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अवेयर रहने की नीड है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
Ecology refers to the pattern and balance of relationship between plants, animals, people and their environment. Earlier there was hardly any concern for the depletion of resources and pollution of the environment. Smoke stemming from the chimneys and the dust and grime associated with factories were accepted as a necessary price to be paid for development. But in recent years, the magnitude and nature of the pollution overload has assumed such alarming proportions that pressures have built up all over the world to do something urgently lest the situation gets out of control. In almost all the countries, there exist today legislations and codes of conduct to preserve the earth's scarce resources and put a halt to any further damage in the environment. Germany today is perhaps the country with most stringent environmental laws in the world. Corporations today are judged in terms of not only financial returns but also in terms of their record in conservation of environmental resources and reduction in pollution levels. Green technologies, green products and green companies are highly valued in today's global marketplace. इकोलॉजी रेफर करती है प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप के पैटर्न और बैलेंस को। पहले रिसोर्सेज के रिप्लेशन और एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए हमारा कंसर्न नहीं था, हम उसके बारे में बहुत कम चिंतित थे। चिमनीज से निकलने वाला स्मोक और फैक्ट्री से एसोसिएटेड धूल मिट्टी को डेवलपमेंट के लिए एक ज़रूरी प्राइस माना गया, जिसे डेवलपमेंट के लिए पे करना ज़रूरी माना जाता था। लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में पोल्यूशन ओवरलोड के नेचर और मैग्नीट्यूड ने इस तरह के अलार्मिंग प्रोपोर्शंस का ध्यान रखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह का प्रेशर बना हुआ है कि कुछ करे इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में लेजिस्लेशन और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं जिससे अर्थ पर स्केर्स रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सके और एनवायरनमेंट में किसी तरह की फर्दर डैमेज को स्टॉप किया जा सके। जर्मनी आज शायद वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज वाली कंट्री है। अब कॉरपोरेशंस को ना केवल फाइनेंशियल टर्म्स में जज किया जाता है बल्कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कंजर्वेशन और पोल्यूशन लेवल रिडक्शन के टर्म्स में भी किया जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ग्रीन प्रोडक्ट्स और ग्रीन कंपनीज आज के ग्लोबल मार्केट में हाईली वैल्यूड है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।